आइए दोस्तों, हम संतान सप्तमी की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे, हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा सुनते हैं। संतान सप्तमी का व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जो कि इस वर्ष 30 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर भी वो पुत्र और पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ी ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमन ऋषि ब्रह्मराज की मथुरा नगरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख कर दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोतक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमन ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी कह कर कहती है, लेकिन उनके संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक से किया। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमन ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था, वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती की पूजा कर रही है। दोनों ने उससे पृथ यह आकर कह रही है। तब उन्होंने बताया कि यह हम सब संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प किया और वापस घर आ गई। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती कभी ना करती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती थी, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरा जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषणा देवी रखा गया। उसका विवाह गोकुले ब्राह्मण अग्निशील के साथ किया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना ही वह सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके आगे लजाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र न था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी भी बना था। रानी जब वृद्धा अवस्था में थी तो उसके गूंगे बहरे अल्प आयु वाला बेटा हुआ और वह कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी को देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप से वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। यह देखकर रानी ने इतना रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। रानी ने ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनो। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रामुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। भूषणा देवी के मुख से
बात सुनकर रानी को सभी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। इससे ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी यह पुनीत व्रत करो। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की कथा समाप्त होती है। तो जिस तरह से भगवान शंकर ने ब्राह्मणी के बच्चों को जीवन दान दिया और संतान की प्राप्ति हुई, भगवान हम सभी को इसी तरह से संतान की प्राप्ति करे और हमारे संतान को सुखी रखे और उत्तम स्वास्थ्य रखे। तो इस साथ ही हमारी कथा समाप्त होती है। फ्रेंड्स, कथा समाप्त होने के बाद जो हमने हाथ में फूल और अक्षत लिया है वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप यहाँ पर शंकर भगवान की आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए। इस तरह से आपको पूजा करनी है और पूजा करने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। आपको पूरे दिन केवल इस 7 पूड़ी खाकर ही रहना है। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत को हम भगवान को समर्पित कर देंगे और हमारी कथा समाप्त होती है। तो यह कथा का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी एक बार फिर से संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, हम महिलाएं घर में 30 त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।